आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व में चल रही इजराइल और गजा की जंग के बारे में। ये जो मुद्दा है ये पिछले साल से जारी है और अब 2025 में भी इसमें नए इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहले हम हाल ही के इवेंट्स पर नजर डालेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम इसके बैकग्राउंड को समझेंगे। तो सबसे पहले रीसेंट इंसिडेंट की बात कर लेते हैं जो 22 सितंबर 2025 को फ्रांस में हुआ है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये कदम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति के लिए जरूरी है। मैक्रों ने बताया कि फ्रांस मध्य पूर्व में शांति के लिए अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभा रहा है और इस घोषणा के साथ ही, इस अनाउंसमेंट के साथ ही फ्रांस उन पश्चिमी देशों में शामिल हो गया है जो फिलिस्तीन को राज्य मानते हैं। इस बैठक में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल जैसे देशों ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दी है। संयुक्त राष्ट्र में ये एक बड़ा कदम है क्योंकि अब तक 140 से ज्यादा देश फिलिस्तीन को एक राज्य मान चुके हैं, लेकिन पश्चिमी देशों की मान्यता इजराइल पर दबाव बढ़ा रही है। उसी दिन इटली में फिलिस्तीन के समर्थन में बड़े प्रदर्शन हुए हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और गजा जंग के बारे में, उनके गजा जंग के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए हैं। ये जो प्रोटेस्ट हैं, ये जो प्रदर्शन है, मिलान, रोम, वेनिस, नेपल्स और जेनोआ जैसे शहरों में हुए हैं। यूनियनों ने 24 घंटों की हड़ताल बुलाई जिससे स्कूल बंद हो गए, ट्रेनें इंपैक्ट हुई हैं और जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह है, उनको ब्लॉक कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने इटली की सरकार से यह मांग की है कि वो फिलिस्तीन को राज्य मान्यता दे और इजराइल को हथियार भेजना बंद करे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है जिसमें 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वेनिस में पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। ये प्रदर्शन गजा में हो रही मानवीय आपदा के खिलाफ थे और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की नीतियों का विरोध कर रहे थे। इन प्रदर्शनों से ये साफ होता है कि यूरोप में गजा जंग को लेकर जनता का गुस्सा बढ़ रहा है। अब बात अमेरिका की करें तो 23 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक एड्रेस है, लेकिन इससे पहले 22 सितंबर को ट्रंप ने 8 मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ मीटिंग की है और एक योजना बनाई है, एक प्लान किया है। इन देशों में सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान शामिल है। इस मीटिंग का मकसद गजा जंग को खत्म करने और वहां शांति बहाल करने का प्लान बनाना है। ट्रंप प्रशासन ये चाहता है कि ये देश गजा में एक शांति सेना तैनात करें जो इजराइल की वापसी के बाद सुरक्षा संभाले। ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन लीवेट ने यह कहा है कि राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र महासचिव यूक्रेन, अर्जेंटीना और यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये कदम दिखाता है कि अमेरिका मुस्लिम देशों के साथ मिलकर गजा की समस्या का हल निकालना चाहता है जो इजराइल के लिए एक नई चुनौती हो सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस प्लान से सहमत नहीं दिखते हैं क्योंकि वो गजा में हमास को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप तैयिप एर्दोगान ने, उन्होंने भी संयुक्त राष्ट्र में वो सक्रिय हैं। 21 सितंबर 2025 को एर्दोगान ने कहा है कि वो महासभा में गजा में हो रही मानवीय आपदा और इजराइल के अत्याचारों का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि इस सत्र में कई देश फिलिस्तीन को राज्य मान्यता देंगे और जो 2 राज्य समाधान को तेज करेगा। एर्दोगान ने इजराइल पर गजा में नरसंहार का, जेनोसाइड का आरोप लगाया है और कहा है कि कोई भी जो इंसान जो होगा, जो अपनी सेंसेस में होगा, वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तुर्की नेटो का सदस्य है, लेकिन एर्दोगान की ये जो बातें हैं इजराइल के साथ तनाव को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। इजराइल ने जवाब में कहा है कि तुर्की को नेटो सदस्य होने का भ्रम नहीं पालना चाहिए। अमेरिकन इंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट के एक जो विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है, माइकल रूबिन, उन्होंने ये कहा है कि इजराइल तुर्की को भी निशाना बना सकता है जैसे कतर को बनाया है। एर्दोगान के सलाहकार ने पलटवार किया है कि इजराइल जल्द ही नक्शे से मिट जाएगा। ये बयानबाजी दिखाती है कि तुर्की और इजराइल के बीच संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। उनके रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा खराब और कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। ईरान की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। 19 सितंबर 2025 को ईरान ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। ईरान के एक सांसद ने वीडियो में दावा किया कि मिसाइल SLB टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। मतलब ये मिसाइल इजराइल के अलावा अमेरिका और यूरोप तक पहुंच सकती है। ईरान के मेजर जनरल याह्या रहीम सफ़ी ने यह कहा है कि उनका मिसाइल कार्यक्रम उनके वैज्ञानिकों की मेहनत है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता। ईरान ने हजारों मिसाइल और ड्रोन बनाए हैं जो सुरक्षित जगहों पर रखे गए हैं। ये टेस्ट ऐसे ही टाइम पर हुआ है जब ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग होने वाली है। जो ईरान है उनकी बाकी मिसाइलें जैसे फतेह 1, खैबर शिकन और
इमाद भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फतह 1 की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये हाइपरसोनिक स्पीड से चलती है। खुर्रमशहर 4 जो मिसाइल है, खुर्रमशहर 4 मिसाइल की रेंज है 2000 किलोमीटर। ये 1500 किलो वॉरहेड ले जा सकती है। ईरान दावा करता है कि वो इजराइल को मिटा सकता है। ये जो डेवलपमेंट है ये मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में तनाव को और ज्यादा इंक्रीज कर रही है। अब हम इन इवेंट्स की बैकग्राउंड को समझे तो गजा जंग जो है वो अक्टूबर 2023 में शुरू हुई थी, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उसके बाद से इजराइल ने गजा पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया है। अब तक गजा में 65,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और जो मानवीय संकट है वो बहुत गहरा है। अस्पताल ईंधन की कमी से बंद होने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ने गजा में नरसंहार किया है और इजराइल का कहना है कि वो हमास को खत्म करने के लिए लड़ रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। ट्रंप की मीटिंग का मतलब यह है कि अमेरिका अब गजा में मुस्लिम देशों की मदद से शांति चाहता है। इन देशों से उम्मीद ये है कि वो गजा के पुनर्निर्माण में फंड दें और सेना भेजें, लेकिन नेतन्याहू ने कहा है कि गजा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। वो फिलिस्तीनी राज्य बनाने के खिलाफ हैं। फ्रांस की मान्यता से यूरोप में फिलिस्तीन समर्थन बढ़ रहे हैं। जो फिलिस्तीन समर्थक है वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे इजराइल के राजदूत ने मैक्रों को मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाने वाला बताया है। इटली के प्रदर्शन इसी दबाव का एक नतीजा है। ईरान का मिसाइल टेस्ट इजराइल के लिए एक बड़ा थ्रेट है। ईरान और इजराइल के बीच जो दुश्मनी है वो काफी पुरानी है। ईरान हिजबुल्ला और हमास जैसे जो प्रॉक्सी ग्रुप्स है अपने, उनको सपोर्ट करता है। सऊदी अरब ने ईरान की दोस्ती के बाद अब उसके निशाने पर इजराइल और अमेरिका है और ईरान की मिसाइलें बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे सकती हैं। तुर्की का रुख भी काफी इंपॉर्टेंट है। एर्दोगान फिलिस्तीन के बड़े समर्थक हैं। वो संयुक्त राष्ट्र में 2 राज्य समाधान की बात करते हैं, लेकिन इजराइल तुर्की को धमकी दे रहा है। ये जो सिचुएशन है नेटो को भी इंपैक्ट कर सकती है। कुल मिलाकर गजा जंग अब एक ग्लोबल टॉपिक बन गया है। संयुक्त राष्ट्र में 12 सितंबर को न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन पास हुआ है जो 2 राज्य समाधान पर जोर देता है। इजराइल गजा सिटी में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव से उसे रोकना पड़ सकता है। कतर पर इजराइल के हमले भी चर्चा में बने हुए हैं, जहां हमास लीडर्स को निशाना बनाया गया था। ये सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर कोई पीस डील नहीं हुई तो ये जंग और ज्यादा फैल सकती है। इस बारे में अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।